जैसा कि हम सभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, क्लास 12th टॉपिक चल रहा था अपना आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने पिछले वीडियो में आपको एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताया था। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन्स होता क्या है, पहले हमें थोड़ा ये पता हो। कीटोन्स वो होता है बेटा जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, जैसा इसमें दिख रहा, और दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड हो। वो कार्बन दोनों तरफ कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह के कंपाउंड कीटोन्स कहलाते हैं। बहुत से फ्रूट्स में आपको ये कीटोन्स के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अब ये जो कीटोन्स है, इस कीटोन का जब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं हम या आईयूपीएसी नेम बनाते हैं, तो कीटोन को ऑन लिखा जाता है। जैसे हम इसमें लिखें कीटोन, कीटोन कैसे लिखेंगे बेटा? KETONE, कीटोन। ऑन का यूज होगा, इस ऑन का यूज होगा। अब दो चीजें और आना चाहिए। क्या क्या सर? एक तो ये कि जब भी बात ओपन चेन की आती है तो कीटोन का नेमिंग आपको अभी हम समझाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन जब भी बात बेंजीन की आती है कि किसी भी कीटोन में अगर बेंजीन है तो उसको फेनिल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? फेनिल। बेंजीन को क्या पढ़ा जाएगा हमेशा? फेनिल। बिल्कुल सिंपल वे में आप समझ लें, बस फेनिल इसको लिखेंगे। इसी तरह अगर बेंजीन नहीं है, कोई भी साइक्लो कंपाउंड है, तो जैसा इसके पहले नोमेनक्लेचर अपन ने सीखा था कि कितने कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 6, सर ये हेक्सेन है क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं और साइक्लो कंपाउंड है, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। 5 होते तो साइक्लोपेंटेन, 4 होते तो साइक्लोब्यूटेन, 3 होते तो साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? तो ये तो साइक्लो वर्ड यूज होगा जैसा पिछले उसमें होता था वीडियो, तो आप पिछला वीडियो देख के और बहुत कुछ समझ सकते हो। तो साइक्लोहेक्सेन इसको लिखेंगे इस तरह के, और इसको फेनिल, और इस तरह के ओपन कंपाउंड का तो हम नेमिंग पढ़ ही रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम बनाना। इधर देखो बेटा, हम पहले ही बता चुके कि फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होती है, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोज होता है। जैसे ये दो तरह के आपके पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप इसमें सेंटर में है, बीचों बीच, मतलब कीटोन जो है वो सेंटर में है बेटा। तो नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये सेंटर में आएगा। लेकिन अगर बात जब इसमें नंबरिंग की आएगी तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कीटोन क्लोजली हो। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 कार्बन में यहां से नंबर इसका 3 आ रहा, और यहां से 1 2 3 4 आ रहा, तो नंबरिंग यहां से होगी। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग आना चाहिए। तो आप कह दोगे सर इसका नंबर होगा 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं सर, इसमें यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं अब इसकी, इसमें क्या आएगा। तो अगर इसको हम देखें तो इसमें एक ही कार्बन है। ध्यान रखना बेटा, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि यदि किसी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक कुछ ऐसा देखने को मिल रहा जिसमें रिंग जो है उस रिंग के कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा है, देखो ये रिंग के कार्बन से ही क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है, तो फिर नंबरिंग इसके अंदर होगी। हम पिछले उसमें ही पढ़ चुके हैं, नंबरिंग कहां से होगी? अंदर से होगी इसके। अगर रिंग का कार्बन ही किसी फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट कर रहा है तो फिर नंबरिंग उसके अंदर होगी। इसमें देखो ये कार्बन है जो फेनिल से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कहां है? रिंग से बाहर है, इसलिए नंबर इसको देंगे 1, ओनली 1। बात करते हैं यहां, इस तरफ आते हैं। यहां पर गौर से देखें, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। गौर से देखो जरा कितने कार्बन हैं, तो आप कह दोगे सर इसमें 7 कार्बन हैं, और इसमें कितने कार्बन हैं, तो आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 है। तो नंबरिंग 7 तक जाएगी, ना कि 6 तक। क्लियर? तो नंबरिंग क्योंकि लॉन्ग चेन हम कार्बन का चूज करते हैं, तो यहां पर लॉन्ग चेन कार्बन का चूज करते हैं, तो यहां पर जब हम नंबरिंग इसमें लिखेंगे तो नंबरिंग कहां जाएगी? तो आप कह दोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगी इसमें नंबरिंग। क्लियर? ओके। यहां देखो, क्या ये बेंजीन के अंदर कीटोन है? नहीं, बेंजीन के बाहर कीटोन है। तो हमने बोला था इस तरह के कंपाउंड में जब भी कोई रिंग कंपाउंड आता है और ओपन चेन आता है तो नंबरिंग ओपन चेन को दी जाती है।
तो ओपन चेन में जब आप नंबरिंग दोगे तो कहां से दोगे सर, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजली होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहां से क्लोजली है तो इसको मानेंगे हम 1 कार्बन, इसको मानेंगे 2 कार्बन, इसको मानेंगे 3, 1 2 3। यहां कीटोन होता या यहां कीटोन होता तो नंबरिंग कहां को जाती, 1 2 1 2 फिर इस तरफ आती। क्लियर, ठीक। तो यहां पर अगर अपन गौर करें तो इसमें अगर नंबरिंग की बात करें तो कहां से होगी सर, ये वाला कार्बन कीटोन को क्रिएट कर रहा, देखो ये वाला कार्बन, इस कार्बन पे, इस मान लो यहां कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, इस कार्बन से डबल बॉन्ड से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो नंबरिंग यहां से जाएगी लेकिन इस तरफ से नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो आपका रेडिकल है, ये रेडिकल आपका यहां से दूर होगा और यहां से क्लोजली होगा। तो नंबरिंग जो जाएगी बेटा, वो नंबरिंग कहां से जाएगी, इस तरफ को जाएगी, इस तरफ को। तो नंबरिंग कहां से आएगी, सबसे पहले इसको मानेंगे सर 1 कार्बन, इसको 2, इसको 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग आपकी होगी। बस केवल नेमिंग लिखना है हमें, इजीली वे में आ गया हमें सब। चलो सबसे पहले ओपन चेन की बात करते हैं और उसकी नेमिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या लिखोगे, ऑन तो लगनी है, किसमें ऑन लगना है, जितने कार्बन उसमें ऑन लगना है। हमें पता है अगर एक कार्बन होता, एक कार्बन कभी भी कीटोन नहीं बनाएगा, क्या दो कार्बन कीटोन बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे सर, क्योंकि इसके आगे भी कार्बन होना चाहिए। तो कीटोन में मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, कम से कम कितने से स्टार्टिंग होगी कीटोन की, 3 कार्बन कम से कम होंगे तब वो कीटोन क्रिएट होगा। मतलब मैथ है प्रोपेन से सबसे छोटा अगर कीटोन की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन होगा प्रोपेन, प्रोपेन से बनेगा। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर इसको लिख देते हैं हम प्रोपेनॉन, मैथ है प्रोप, इसका नेमिंग क्या आएगा बेटा, प्रोपेनॉन। प्रोपेन का ऑन, देखो ऐसे लिखें, प्रोपेन प्लस ऑन, ई हट जाएगा, क्या हो गया ये प्रोपेनॉन। कौन से पे है कीटोन, दूसरे नंबर पे है, तो इसका नाम होगा 2' प्रोपेनॉन। क्लियर, तो इसका हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होगे ये क्या है सर, हेक्सेनॉन। पहले तो 6 कार्बन है, हेक्सेनॉन है, हेक्सेनॉन इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हेक्सेनॉन। ठीक है, इसको हेक्सेनॉन लिख दिया। कौन से नंबर के कार्बन पे है, तीसरे पे कीटोन है, तो इसको लिख देंगे 3 हेक्सेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, 3 हेक्सेनॉन, क्योंकि 6 कार्बन थे। अब बात करते हैं हम इसकी, सर ये हेप्टेनॉन है, 2 हेप्टेनॉन है, क्योंकि हेप्ट मतलब 7 कार्बन, तो हम यहां लिख सकते हैं सर हेप्टेनॉन। 6 कार्बन होते तो हेक्सेनॉन हो जाता, हेप्टेनॉन, 2 हेप्टेनॉन सर, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हेप्टेनॉन। इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, हाँ सर, एक कार्बन ये वाला अलग है, मतलब ये CH3 है, क्या है, क्योंकि इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे, 3, 1 2 3, क्योंकि इसको कार्बन को कितने बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, 4, तो CH3 मैथिल है सर, 5 पे जुड़ा है, तो इसको क्या लिखेंगे 5' मैथिल, 5वें पे मैथिल है, 2 हेप्टेनॉन है, 5 मैथिल 2 हेप्टेनॉन। अब हम बात करते हैं यहां, ये क्या है सर, इसमें फेनिल है, कितने फेनिल है बेटा, तो आप कह दोगे 2, एक फेनिल है, एक फेनिल है, दोनों किस पे जुड़े, 1 पे, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1,1' पहला भी है और पहले ही पे एक और है, 1' डैश लगाओगे, डाई मतलब 2, क्या जुड़े हैं, फेनिल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका सर 1, इसका नेमिंग हो जाएगा सर 1,1' डाइफेनिल कीटोन। कीटोन तो ये है ही, लेकिन इस कीटोन में कितना कार्बन है, एक, तो एक कार्बन को तो सर हम मैथेन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा मैथेनॉन। क्लियर, 1,1 डाइफेनिल, एक पे दोनों फेनिल हैं और एक ही कार्बन है, इसलिए इसको बोला मैथेनॉन। क्लियर, इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में एक कार्बन से भी कीटोन का काम चला, सबसे छोटा कीटोन एक कार्बन वाला आ गया, लेकिन कब, जब एरोमेटिक कंपाउंड उससे कनेक्ट हो। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं 1 2 3, तो आप कह दोगे सर वैसे तो इसका नाम है मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है ना इसमें, तो आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, तो आप कह दोगे सर प्रोपेनॉन, 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, लेकिन कौन से पे है कीटोन, 1 पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉन।
और 1 पे फेनिल भी है, तो आप यहां के लिखोगे 1 डैश फेनिल। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा, 1 फेनिल, क्लियर, 1 डैश प्रोपेनॉन। और जो ये 1 है ना बेटा, इसके दोनों तरफ डैश आता है, ये बीच में जो भी आता है उसके आगे पीछे दोनों तरफ डैश, आगे वाले के केवल यहाँ, ठीक है, ओके। जैसे यहां पर देखो, यहाँ ये डैश दोनों तरफ आए, आगे पीछे। अब बात करते हैं इसकी। आप कहोगे सर ये तो साइक्लो वाली कंडीशन आ गई, इसमें साइक्लो वाली कंडीशन आ गई, और साइक्लोपेंटेनॉन है ये, देखो इसको हटा दो अभी, तो देखो ये साइक्लोपेंटेनॉन है, 1 पे जहां से नंबरिंग वहीं से कीटोन, 1 साइक्लो पेंटेनॉन, ये हो गया बेटा 1 साइक्लो पेंटेनॉन। 1 साइक्लो पेंटेनॉन ही है आपके पास, और इसमें लेकिन तीसरे पे मैथिल है, तो आप क्या लिख दोगे 3 डैश मैथिल, 3 मैथिल, 1 डैश 1, 3 डैश मैथिल डैश 1 डैश साइक्लोपेंटेनॉन, इसका नाम हो जाएगा, क्लियर, एनी डाउट। सर आपने इसमें ये नहीं बताया कितने कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, आपको पता है पहले से, पढ़ा हुआ है 11th में आपने नॉमेनक्लेचर, हम डायरेक्ट 12th का आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जो आपका यहां पर C है, ये कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे, 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको CH3 लिख सकते हैं सर, इसको भी हम CH3 लिख सकते हैं, इसके तो कार्बन के 4 पूरे हो गए, इसको हम CH3 लिख सकते हैं, इसको हम CH2 लिख सकते हैं, इसको CH2, क्योंकि जितने जितने उसमें कमी है उतने उतने, जितने बॉन्ड उसके कम है उतने उतने हाइड्रोजन जोड़ते चले जाते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 3, क्लियर, तो बताने की जरूरत नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और इसमें 3, और ये सभी नेम क्लियर। एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हो, तो आपको शुरुआत से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हम बात करते हैं नेम से, नेम आ गया, और उनके फिगर कैसे पाए। अब इसके लिए आपको क्या याद करना है, इसके लिए अपन को याद कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा लास्ट वाले पे ध्यान देना है, उसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, जैसे इसमें इस पे, इसमें इस पे, इसमें इस पे, ये देखो अंडरलाइन कर दिया, ओके, इजी वे में आप अब भी बना लोगे इसको। चल होते करते स्टार्ट। सबसे पहले प्रोपेन, मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को बोलते हैं सर, 1 2 3। हेक्स, हेक्स 6 कार्बन को बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन उसमें है क्योंकि हेक्स है, प्रोप है 3 कार्बन है, एन है, एन है मतलब सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ऑन, कौन से पे ऑन, तीसरे पे, 1 2 3 यहां से ऑन, खत्म काम इसका। 2 पे ऑन, 1 2 1 1 1 2 1 2 कहीं से भी ऑन, क्लियर, ओके, यही तो आपने लिखा था। इसके बाद यहां आते हैं मैथेनॉन, मैथेन 1 कार्बन, दोनों तरफ क्या है फेनिल, डाइफेनिल लिखा है, एक ही कार्बन से जुड़े 1 1 1, एक यहां एक यहां, यहां जोड़ दो एक बेंजीन, यहां जोड़ दो एक बेंजीन, 1 1 फेनिल, 1 नंबर का कार्बन था बेटा ये, और इसी पे कीटोन था, खत्म काम। इधर आओ, हेप्टेनॉन, हेप्टेनॉन की अगर हम बात करते हैं तो सीधा हेप्ट पे जाएंगे, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट 7 कार्बन, आप सीधे भी बना सकते हो उनको, 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे मैथिल, पहले आप ऑन लगा दो 2 पे क्योंकि नंबरिंग यहीं से होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 5 पे क्या जुड़ा है ऊपर, मैथिल, सी, क्लियर। यहां आ जाओ, प्रोपेनॉन, प्रोपेन का ऑन, मैथ एथ प्रोप, मैथ एथ प्रोप, 1 प्रोपेनॉन मतलब इस पे कीटोन है, इसी को पहला कार्बन माना, 1 2 3, इससे क्या जोड़ा फेनिल आगे, तो अपन ने जोड़ दिया ये फेनिल, क्लियर। यहां आ जाओ, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन की अगर हम बात करते हैं, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लो वर्ड का यूज हो गया, पेंटेनॉन है मतलब बेंजीन के अंदर ही या रिंग से जुड़ा हुआ ऑन है, मतलब ये पेंटेन बनाया साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन बन गया और इसी पे डबल बॉन्ड से O,
3 पे मैथिल, 1 2 3 1 2 3, या तो यहां जोड़ सकते हो या यहां, दोनों कंडीशन 3 की है, CH3। दैट्स ऑल। क्लियर? आ गया सभी को अच्छे से? बनाना सीख लिया? आगे बढ़ते हैं।